गाइस, भारतीय इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को परखें, और आप इसके अलावा बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जिस जिस एग्जाम में जीएस पूछे जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन पर ये प्रश्नोत्तरी है, इसका अच्छे से अध्ययन करें और जितना हो सके प्रैक्टिस में लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ को। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? मतलब ये चार घटनाएं आपके सामने हैं, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, सहायक संधि या फिर स्थायी बंदोबस्त। तो इन सब में बाद में जो हुआ वो हुआ बंगाल का विभाजन। आपको बता दें बंगाल का विभाजन जो था इन सभी घटनाओं के बाद में हुआ। इंपॉर्टेंट है, 1905 में ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसको करवाया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूपी पीसीएस में पूछा गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? अरे जबरदस्त है भाई, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 में। इसके बाद आता बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये थे सर एंड्रूज फ्रेजर। इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, सर एंड्रूज फ्रेजर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है गवर्नर जनरल तो आपको पता है कर्जन इसके गवर्नर जनरल थे उस वक्त के। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध, ध्यान देना है कि बात क्या चल रही है, विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1905 में भाई विरोध हुआ था, तो नेतृत्व करने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इंपॉर्टेंट है, यह है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। इनकी एक पत्रिका थी संजीवनी, उसके थ्रू इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि आप इस तरह से बहिष्कार करो। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था वो स्वदेशी मूवमेंट में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्या था, या फिर बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किस वजह से किया गया था? तो ये किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल में जो राष्ट्रवाद की वृद्धि हो रही थी ना, उसको दुर्बल करने के लिए, अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, मैंने आपको बताया था कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, तो बात यहां पर देख लीजिएगा आप। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिल्ली दरबार में इसको खत्म किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास की बात चल रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था स्वदेशी मूवमेंट का। ध्यान रखना, मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट का चिदम्बरम पिल्ले ने ही नेतृत्व किया था, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कहां गया मेरा पॉइंटर? निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम बोला गया था। ठीक है, इसके बाद आता स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें से कथन ये वाला सही नहीं है कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा। एक्चुअल में ये जो मूवमेंट था जिसको आप कह रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट, ये पूरे देश में चला, पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि बंगाल तक ही सीमित रहा, हालांकि बंगाल से स्टार्ट हुआ लेकिन चला पूरे देश में। इसके बाद आता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे H.W. नेविंसन। और ये कौन थे? ब्रिटिश पत्रकार। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंपॉर्टेंट है, की स्थापना की थी। तो किसने की थी ये इंपॉर्टेंट है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी अपने भाई के साथ मिलकर। तो ये 14 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने ले लिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस में ले लें
और बाकी जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाओं को धीरे धीरे कवर कर लूंगा मैं। भारत का इतिहास पढ़ना है तो हम एक एक पॉइंट को उठा करके उसके ऊपर एमसीक्यू बनाएंगे और वो सारे एमसीक्यू मैं आपको वीडियोस के थ्रू देता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडियन हिस्ट्री प्लेलिस्ट को देखते रहें, उसके अंदर सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन में या फिर अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करता हूँ।